एलोवेरा जूस पीने का मेरा एक सुझाव है, अगर आप इस गर्मी के शुरू होने के पहले ही एलोवेरा जूस खरीद रखे हैं, तो बेटर है कि इसको ना पिएँ। इसके पीछे कारण ये है कि जो प्रिजर्वेटिव एलोवेरा जूस में मिलाया जाता है, वो हाई हीट और ब्राइट लाइट के संपर्क में आकर बेंजीन बनाता है, जो एक कैंसर कारक होता है। इस वीडियो को प्रधान जी, सचिव जी, भूषण और विकास को जरूर से शेयर कीजिए। प्रहलाद चाचा को ये सब ड्रिंक्स पसंद नहीं आएगा, तो उनके लिए जो वो पीते हैं, पीने दीजिए, क्या करिएगा। ज़्यादा देर तक जब हाई टेम्परेचर में रहते हैं, तो शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी होती है, जिसके कारण से हीट एग्जॉशन मतलब गर्मी के कारण से थकावट और एक बेचैनी होती है। तो इसलिए गर्मियों में कूल और हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। कूल रहने और गर्मी से तुरंत राहत पाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए 7 रिफ्रेशिंग जूस आइडिया। ये जूस ना सिर्फ आपको गर्मियों में कूल रखेंगे, बल्कि ये न्यूट्रिएंट्स डेंस भी हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं जितने भी ड्रिंक्स के बारे में बात करूँगा, उसके बाद मैं एक सुझाव बताऊँगा। तो सबसे पहला है वाटरमेलन जूस। तो वाटरमेलन जूस में बहुत ज़्यादा पानी होता है, मतलब 90% से ज़्यादा पानी होता है, और ये एक एक्सीलेंट हाइड्रेटर होता है। इसमें पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ-साथ विटामिन ए और विटामिन सी भी मौजूद होता है। तो सुझाव इसमें मेरा ये है कि इसके लिए फ्रेश तरबूज और नींबू के जूस का इस्तेमाल करिए और एक साथ इसको मिला करके ब्लेंड करिए और ठंडा करके इसको पीजिए। दूसरा ड्रिंक है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो बॉडी को रिहाइड्रेट करने में, हेल्दी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें मेरा सुझाव है, हमेशा फ्रेश कोकोनट वाटर चूज करें। पैक्ड वाले जो मार्केट में मिलते हैं, उसको बिल्कुल भी यूज ना करें। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए उतना यूजफुल नहीं होगा जितना एक फ्रेश कोकोनट वाटर यूजफुल होता है। तीसरा जूस है मिंट लेमन जूस। तो नींबू के रिफ्रेशिंग क्वालिटीज और मिंट के कूलिंग इफेक्ट्स को कॉम्बिनेशन करके आप एक एनर्जी ड्रिंक बना सकते हैं, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। ये रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ डाइजेशन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मेरा सुझाव है, थोड़ा नींबू का रस लीजिए, पानी लीजिए और थोड़ा पुदीना लीजिए, और साथ में थोड़ा हनी का इस्तेमाल करके आप, या फिर स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों के ड्रिंक में स्टीविया ना दे करके हनी का ही प्रयोग करें और आइस डाल करके सर्व करिए। चीनी का उपयोग बहुत ही कम करें, या बेटर है बिल्कुल ना करें। चौथा है क्यूकम्बर कूलर। खीरा पानी, विटामिन और मिनरल का एक बेहतरीन सोर्स है। ये बॉडी को कूल और हाइड्रेटेड रखता है। तो क्यूकम्बर को आप किसी भी फ्रूट्स के साथ मिक्स करके आप उसका जूस बना सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। मेरा इसमें सुझाव ये है, क्यूकम्बर और तरबूज को स्लाइस बना ले, इसमें लाइम जूस और मिंट लीव्स को, मतलब कि पुदीना के पत्ते को मिक्स करके उसके सीड्स को निकाल लीजिए और ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। चाहे तो आप जूस बना के पिए, या फिर आप डायरेक्टली क्यूकम्बर और वाटरमेलन का वैसे भी आप चंक्स की तरह खा सकते हैं। पांचवा है हर्बल आइस टीज। तो हर्बल आइस टीज जैसे पिपरमेंट, कैमोमाइल और हिबिस्कस आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए बेहतरीन तरीका है। ये हेल्दी भी है और कैफीन फ्री है। इसमें मेरा सुझाव है, हर्बल टी बनाने के लिए इसको पानी में डालकर बॉईल करें, थोड़े मिनट्स उबलते रहने दें, फिर ग्लास में आइस क्यूब पर डालें। फ्लेवर बढ़ाने के लिए आप चाहें तो पुदीना का पत्ता या फिर लेमन डाल सकते हैं। छठा है एलोवेरा जूस। बहुत लोग एलोवेरा जूस और इसके हाइड्रेटिंग और कूलिंग इफेक्ट्स की तारीफ करते रहते हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन पर बहुत बढ़िया इफेक्ट होता है। तो एलोवेरा जूस पीने का मेरा एक सुझाव है, अगर आप इस गर्मी के शुरू होने के पहले ही एलोवेरा जूस खरीद रखे हैं, तो बेटर है कि इसको ना पिएं। इसके पीछे कारण ये है कि जो प्रिजर्वेटिव एलोवेरा जूस में मिलाया जाता है, वो हाई हीट और ब्राइट लाइट के संपर्क में आकर बेंजीन बनाता है,
जो एक कैंसर कारक होता है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर से देख सकते हैं। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर चीनी नहीं होना चाहिए। पीने में मीठा तो लगेगा, अच्छा भी लगेगा, पर आगे चलकर फैटी लिवर और मोटापा बढ़ाएगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। गर्मी से तो जीत जाएंगे, लेकिन पता चला फैटी लिवर लेकर बैठ गए। और एलोवेरा जूस कभी भी खाली पेट में इस्तेमाल ना करें। सातवां ड्रिंक है बटर मिल्क या छाछ। दिल्ली वाले इसे लस्सी के नाम से जानते हैं। ये एक ट्रेडिशनल कूलिंग ड्रिंक है जो साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है। ये डाइजेशन को बेहतर करता है और आपको हाइड्रेटेड रखता है। इसमें मेरा सुझाव है कि मार्केट से प्लेन बटर मिल्क लाएं, जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, और इसमें जीरा पाउडर, धनिया पत्ता और थोड़ा सॉल्ट मिलाकर पिएं। अगर आप पहले से हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो नमक ऊपर से ना मिलाएं। इन 7 रिफ्रेशिंग जूस को अपने डाइट में रेगुलर पार्ट बनाकर आप समर में हाइड्रेटेड, कूल और रिफ्रेश्ड रह सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को प्रधान जी, सचिव जी, भूषण और विकास को जरूर से शेयर कीजिए। प्रहलाद चाचा को ये सब ड्रिंक्स पसंद नहीं आएगा, तो उनके लिए जो वो पीते हैं पीने दीजिए, क्या करिएगा। बाकी अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।